को आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो और जितने भी लोग लास्ट ईयर से मेरे साथ जुड़े हुए हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन। ओके, सो ये जो साल था, इस साल में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई और यहाँ पर वन ऑफ द टफेस्ट थिंग यूजर्स के साथ हुई है, जो कि वजीरेक्स हैक का। ठीक है, तो इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी इस टाइम पे देखो तो कल मैंने आपको बताया था कि CoinDCX अभी इस टाइम पे वजीरेक्स को एक्वायर करना चाह रहा है, यानी कि वजीरेक्स का जो यहाँ पर एक्सचेंज, उस एक्सचेंज को बाई करना चाह रहा है। CoinDCX के साथ अभी इस टाइम पे और एक एक्सचेंज आगे आ चुका है जिसका नाम है ZebPay। ठीक है, तो ये भी एक्सचेंज अभी इस टाइम पे बात कर रही है कि वजीरेक्स को एक्वायर करने के लिए मेरे हिसाब से CoinDCX एंड ZebPay दोनों मिलके वजीरेक्स को एक्वायर कर सकते हैं। और उसमें से सबसे पहला उनका प्लान होनी चाहिए कि यूज़र्स को कैसे बेल आउट किया जाए, यानी कि यूज़र को कैसे करके हेल्प किया जाए। क्योंकि CoinDCX हो या फिर ZebPay हो, इन्होंने ये इनिशिएटिव ली हुई है वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज को एक्वायर करने के लिए। दैट्स ह्यूज फॉर अस। और बाकी हम यही सोचते हैं कि यहाँ पर ये भी अभी इस टाइम पे एक्सचेंज को एक्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको भी बिजनेस करनी है। बट इन माई ओपिनियन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनको हमें हेल्प भी करनी चाहिए। बट आने वाले टाइम में देखेंगे अगर वजीरेक्स सेल करती है ZebPay या फिर CoinDCX को, इन दैट केस क्या चीज़ें होती है। बट ये एक पॉजिटिव सी न्यूज़ है, कोई ना कोई तो कम्युनिटी में ऐसा है जो अब इस टाइम पे यहाँ पर वजीरेक्स को एक्वायर करना चाह रहा है। अगर वजीरेक्स को एक्वायर किया जाता है तो इन दैट केस यूज़र्स के लिए थोड़ा सही हो सकता है और यूज़र्स को अपने फंड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर CoinDCX एंड वजीरेक्स। बाकी आपको क्या लगता है कि ZebPay या फिर CoinDCX कौन वजीरेक्स को एक्वायर करेगा? ठीक है, तो आगे अभी इस टाइम पे यहाँ पर देखो ऑलरेडी निश्चल अगर यूज़र्स को हेल्प करना चाहता है तो इन दैट केस उससे तो हेल्प नहीं हो पा रही है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि अभी इस टाइम पे इसको बेच सकते हैं CoinDCX को या फिर ZebPay को। ठीक है, तो चलिए मैं बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मोमेंटम हो रही है। तो BTC के प्राइस के लिए हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था, द प्राइस ऑफ BTC एक्चुअली हिट ऑन नियर अराउंड 95,000 के आसपास प्राइस आया और यहाँ से BTC के प्राइस में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में ये फॉल क्यों हो रही है, तो इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो प्राइस इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था 95,600 को। प्राइस वॉजेंट एबल टू डू सो, जो कि यहाँ से प्राइस में हमें फॉल देखने को मिली है। अभी इस टाइम पर राइट नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू फॉलो, राइट नाउ ऑल वी नीड टू फॉलो इज दैट, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी जोन पे आ जाए 91,000 पे। ठीक है, तो 91,000 पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ हमें BTC में देखने को मिल जाए। तो फॉर BTC राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन टिल 91,000। इफ़ यू आर समवन हु हैव ऑलरेडी टेकन लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC, इफ़ यू रिमेंबर मैंने इसी जोन पे भी आपको बताया था कि लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। अगर आपने लिया होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुई होगी, एंड स्टिल जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से भी स्पॉट में पार्ट्स में एक्यूमुलेट आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से जो लास्ट फॉल रहेगी 91,800, इफ़ वी टेक ए ब्रेक डाउन बिलो 91,800 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से फर्दर फॉल देखने को मिल जाए। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस जहाँ पे है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ हमें प्राइस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी जोन तक आप देख सकते हो। लेट मी मार्क ऑन इट। यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ 91,800 को, इसी जोन पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक कंटिन्यूड अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स आर इन देयर सपोर्ट, जहाँ पे कुछ ऑल्ट्स ऐसे हैं जो अब इस टाइम पे ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि XBG की बात हमने की थी। उसके बाद यहाँ पर AGLD जो ऑल्ट कॉइन था, इसके अंदर भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिला था। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अभी इस टाइम पे ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑल्ट्स हैं जो अपने डेली सपोर्ट के ऊपर भी है। ठीक है, तो ऑल्ट्स में अगर आप पार्ट्स में देख रहे हो तो पार्ट्स में येस यू कैन गो फॉर इट, पार्ट्स में आप बाइंग बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों पार्ट्स में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्पेशली पार्ट्स में, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पार्ट्स में अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पर ना लॉस होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। ईच एंड एवरी डिप आपके पास पैसे होंगे जहाँ से आप अपना बाइंग भी बना सकते हो। तो दैट्स वाई मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि जितना हो सके उतना पार्ट्स में भी लेने की कोशिश करो,
ताकि एक ही बारी में ना लेके पार्ट्स में अगर आप लेते हो वहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा आपके लिए भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पेप के ऊपर हमने कल बात की थी, पेप के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुई है। उसके बाद बाकी जितने भी यहाँ पर ऑल्ट्स थे उनके ऊपर भी हमने बात की, उनमें भी सिमिलर यहाँ पर हमें पंप देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि गाइस अभी इस टाइम पे जितना हो सके उतना अपना बाइंग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जितना बाइंग बनाओगे उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑल्ट नहीं है कि ये ऑल्ट हमें बता दो, ये ऑल्ट हमें पैसे बना के दे सकता है, नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स आर बुलिश और मेरे हिसाब से हर एक ऑल्ट पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं जरूरी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।